तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ शाही बाग का चोर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों की बात है, मोहम्मद दाऊद बगदाद में अपना राज्य चलाते थे। वे एक नेक दिल बादशाह थे। एक बार एक फ़कीर कहीं से घूमता घामता उनके दरबार में आया। ए नेकी के फरिश्ते, खुदा का यह बंदा अपने दरबार में आपका इस्तकबाल स्वागत करता है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? दाऊद, इस फकीर ने तेरे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। यह ले, इसे अपने बाग में लगा देना। तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। बादशाह दाऊद फकीर के द्वारा दिए गए पौधों को लेकर अपने 3 बेटों के पास पहुंचा। मेरे बच्चों देखो, आज दरबार में एक फकीर ने मुझे यह सेब का पौधा दिया है और कहा है कि इसे बाग में लगाने से मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। वाह, फिर तो हम माला माल हो जाएंगे अब्बा हुजूर, और हमें काम करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निकम्मे हैं दोनों। तुमने कुछ नहीं कहा बेटे रसूल, क्या सोच रहे हो? अब्बा हुजूर, हम सोच रहे हैं कि इस तरह मुफ्त की दौलत पाकर तो हम निकम्मे हो जाएंगे। तुमने ठीक कहा बेटे, इसलिए उस फकीर ने कहा है कि जो भी इस पौधे की हिफाजत करेगा उसे ही इसका फल मिलेगा। हम सभी इसकी हिफाजत करेंगे अब्बा हुजूर। चलिए अब्बा हुजूर, शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुम से ऐसी ही जवाब की उम्मीद थी। आओ इसे बगीचे में लगा दें। अब इसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है बच्चों। जी अब्बा हुजूर। दूसरे दिन सवेरे बादशाह दाऊद सैर करने बगीचे में निकला तो वह चौंक पड़ा। या खुदा, यह क्या माजरा है। एक ही रात में वह छोटा सा पौधा पेड़ बन गया और इस पर फल भी लग गया। सोने का सेब लेकर दाऊद महल में आया और उसने अपने बेटे को उसे दिखाया। अब्बा हुजूर, यह तो करामती पेड़ लगता है। हमें इसकी हिफाजत के लिए सिपाहियों को लगा देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं पूरे बगीचे में हथियारबंद सिपाहियों को पहरा लगा देता हूँ। उस दिन से शाही बाग में सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। रोज एक ठोस सोने का सेब पाकर दाऊद का खजाना धीरे धीरे भरने लगा। आह, आज मेरे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत है, ऐसी दौलत जो कभी ख़त्म नहीं होगी। पर इतनी दौलत इकट्ठी करके मैं करूँगा क्या? एक दिन आएगा कि यह खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे गरीबों की भलाई के लिए खर्च करूँ। दाऊद ने खुले दिल और दोनों हाथों से गरीबों को खाना और वस्त्र देना शुरू कर दिया। इस तरह तो यह बूढ़ा सारा खजाना खाली कर देगा साहबाज। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाईजान, पर हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों, हम क्या नहीं कर सकते? अगर बूढ़े ने इस तरह दौलत लुटानी बंद नहीं की तो मैं इसका गला काट दूंगा। धीरे बोलिए भाईजान, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरे दिन दरबार में शाही बाग के पहरेदार ने घबरा कर कहा, हुजूर गजब हो गया, करामाती पेड़ से सोने का सेब गायब है। क्या क्या बकते हो? कहाँ गया सेब? यूनुस हंटर लेकर पहरेदार पर झपटा। बोल, कहाँ गया सेब? सच सच बता, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे नहीं मालूम शहजादे, मैं सच कह रहा हूँ। सवेरे मैंने देखा तो पेड़ पर सेब नहीं था। झूठ बोलता है हरामजादे, सेब जरूर तूने ही चुराया है। इसे छोड़ दो बेटा, शायद यह सच कह रहा है, परंतु हमें चोर का पता तो लगाना ही होगा। लेकिन तगड़े पहरे के बाद भी दूसरे दिन फिर से चोरी हो गया। इस तरह तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। चोर का पता लगना ही चाहिए। अब्बा हुजूर, चोर कोई सातिर बदमाश लगता है। आज की रात मैं खुद पहरा दूंगा। ठीक है बेटा, आज की रात तुम पहरे पर रहो और पता लगाओ कि यह किसकी हरकत है। जी अब्बा हुजूर। उस रात यूनुस दूसरे पहरेदारों के साथ सेब के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा, कहीं यह काम शहबाज और रसूल ने मिलकर न किया हो। क्या इस सेब को मैं अभी तोड़ लूं? लेकिन अब्बा हुजूर ने कहा है कि सेब सुबह होने पर ही तोड़ना चाहिए। रात का दूसरा पहर बीता तो यूनुस और अन्य पहरेदार को नींद ने आ दबोचा। सुबह होने पर शहजादा यूनुस ने सेब को पेड़ पर से गायब पाया तो वह सकते में आ गया। ओह, सेब आज फिर चोरी चला गया। पता नहीं कैसे मुझे गहरी नींद आ गई। यूनुस अपने अब्बा दाऊद के पास पहुंचा। अब्बा हुजूर, मैंने रात भर जाग कर पहरा दिया, पर सेब फिर भी कोई चुरा ले गया। ओह, लगता है आप भी रात में सो गए होंगे भाईजान। नहीं, मैं बराबर जागता रहा था। उफ, पता नहीं यह कैसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई। शाहबाज बेटे, तुम्हें अपने बड़े भाई पर ऐसी तोहमत आरोप नहीं लगानी चाहिए, बल्कि चोर का पता लगाना चाहिए। ठीक है अब्बा हुजूर, आज की रात मैं पहरा दूंगा। देखता हूँ चोर कैसे सेब चुराता है। शाहबाज बेटे, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। उस रात मंझला बेटा शहबाज शाही बाग में पहुंचा। तुम सब लोग पूरे बाग में फैल जाओ और मुस्तैदी से पहरा दो। यहाँ मैं रहूँगा। अगर कोई सोया तो उसकी खाल उतरवा लूँगा। जी।
लेकिन रात का दूसरा पहर जैसे ही बीता सभी गहरी नींद में सो गए। सुबह सबकी आंखें खुली तो सेब गायब था। उफ, सेब आज भी चोरी चला गया। जरूर कोई मायावी ताकत सोने का सेब चुरा ले जाती है, पर वह है कौन? रोज रोज सेब के चोरी चले जाने और चोर का पता न लगने से बादशाह दाऊद बौखला उठा। तुम भी नाकाम हो गए शहबाज। ठीक है, जब तक चोर का पता ना चलेगा मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। ऐसा मत कहिए अब्बा हुजूर, आज की रात चोर का पता मैं लगाऊंगा। नहीं रसूल बेटे, तुम अभी बहुत छोटे और नादान हो। रात भर जागते रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मुझे कुछ नहीं होगा अब्बा हुजूर, एक मौका आप मुझे भी दे दीजिए। अच्छी बात है, तुम भी पहरा देकर देख लो, पर मैं खाना पीना तभी खाऊंगा जब चोर का पता चल जाएगा। अब्बा हुजूर, आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा, और फिर तभी पानी पीऊंगा जब चोर का पता लगा लूंगा। रसूल उस रात भूखा ही शाही बाग में पहरे पर चला गया तो पीछे से यूनुस और शहबाज एक जगह इकट्ठा हुए। मुझे तो लगता है शहबाज की यह सारी चालाकी इस छुटके रसूल की ही है। वह हमें नीचा नीचा दिखाना चाहता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाईजान। वह अब्बा जान की नज़रों में चढ़कर राज्य पर अपना हक जताना चाहता है। उधर रसूल ने शाही बाग में पहुंचकर सभी पहरेदारों को बाग से हटा दिया और खुद भी सेब के पेड़ से दूर हट गया। यहाँ से मैं सेब पर अच्छी तरह नज़र रख सकता हूँ। रात का दूसरा पहर बीता तो शहजादे रसूल को जोर की भूख लगने लगी और उसकी नींद उड़ गई। पेट में रोटी पड़ी होती तो मुझे भी नींद आ जाती, यह अच्छा ही हुआ। रात के तीसरे पहर में रसूल ने सहसा बाग में एक रोशनी को आकाश से उतरते देखा। ओह, यह अद्भुत रोशनी कैसी! यह तो कोई पक्षी मालूम देता है। तो यह है शाही बाग का चोर, इसे किसी तरह पकड़ना चाहिए। शहजादा रसूल दबे पांव सेब के पेड़ के पास पहुंचा और बिना आहट किए ऊपर चढ़ने लगा। अब भागकर कहाँ जाएगा? लेकिन तभी स्वर्ण पक्षी सोने के सेब को गिराकर तेजी से फड़फड़ा कर उड़ गया। उफ, निकल गया हाथ से। सुबह होने पर शहजादा रसूल अपने अब्बा हुजूर के पास स्वर्ण पक्षी का पंख और सोने का अध खाया सेब लेकर पहुंचा। मैंने सेब के चोर को पता लगा लिया है अब्बा हुजूर। यह देखिए चोर की निशानी, आपका चोर स्वर्ण पक्षी है। स्वर्ण पक्षी? उसी दिन राज दरबार में बादशाह दाऊद ने घोषणा की, जो कोई भी स्वर्ण पक्षी को पकड़कर मेरे पास लाएगा मैं उसे अपना वली अहद युवराज बनाऊंगा। यह अब्बा हुजूर की क्या ज्यादती है। शहबाज, असली वली अहद तो मैं हूँ। आप ठीक कहते हैं भाईजान। उस स्वर्ण पक्षी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। तीनों भाई सलाह करके बादशाह के सामने पहुँचे। अब्बा हुजूर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस स्वर्ण पक्षी को ढूंढ कर लाएं। आप हमें इजाज़त दीजिए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई मेरे बच्चों। जाओ, सफ़र के लिए जो कुछ भी चाहिए ले जाओ। दूसरे दिन यूनुस और शहबाज जब पूरी फौज और लाव लश्कर के साथ जाने लगे तो रसूल अपनी जगह ही खड़ा रहा। क्या बात है छुटके, तू हमारे साथ नहीं चल रहा? नहीं भाईजान, मैं अकेला ही अपनी किस्मत आजमाऊंगा। इसे मरने दो अकेले ही। भाईजान, हम चलते हैं। हाँ चलो। यूनुस और शहबाज जिस दिशा की ओर गए उससे विपरीत दिशा की ओर रसूल ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जब तक मैं उस स्वर्ण पक्षी को पा नहीं लूँगा वापस नहीं लौटूंगा। दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करता हुआ रसूल तपते हुए रेगिस्तान में से गुजरा। आह पानी! परंतु उसने हार नहीं मानी। पानी पीकर थोड़ी देर सुस्ताने की नियत से शहजादा रसूल एक पेड़ के नीचे लेटा तो उसकी आंखें लग गई। काफ़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो घोड़ा नदारद था। अरे, मेरा घोड़ा कहाँ गया? उसे ढूंढना चाहिए, उसके बिना मैं आगे कैसे जाऊंगा? चलते चलते जंगल के बीच में बने एक विचित्र महल के सामने पहुंचकर वह ठिठक गया। ओह, किसी जानवर ने मेरे घोड़े को खा लिया है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक महल के खंडहर के पीछे से राक्षस ने अपना सिर निकाला। अबे, क्यों दांत फाड़ रहा है तू? कौन है तू? क्या तूने ही मेरे घोड़े को खाया है? हाँ, मैंने ही खाया है। मैं बहुत दिन से भूखा था। अच्छा, तेरी भूख तो मिट गई, पर मैं अब कैसे आगे जाऊंगा और स्वर्ण पक्षी को कैसे पाऊंगा? स्वर्ण पक्षी? वह तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। स्वर्ण पक्षी को पाए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। वह हमारे शाही बाग का चोर है, मुझे उसे पकड़ना है। कैसा? तू बहादुर शहजादा है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ अगर तू भी मेरा एक काम कर दे। कैसा काम? मैं तुझे स्वर्ण पक्षी के पास ले चलूँगा, लेकिन जिस सोने के पिंजरे में वह पक्षी रहता है वह पिंजरा तुझे मुझे देना होगा।
मुझे तो केवल स्वर्ण पक्षी चाहिए। पिंजरे का मैं क्या करूँगा, तू उसे ले लेना, फिर आ जा और मेरी पीठ पर सवार हो जा। शहजादा रसूल राक्षस की पीठ पर सवार हो गया तो राक्षस कोहराब पर्वत की ओर उड़ चला। मार्ग में, हे राक्षस राज, तूने यह तो बताया नहीं कि तू उस पिंजरे का क्या करेगा। वह पिंजरा बड़ा करामाती है शहजादे, मैं उससे अपना अपना पुतला बनाकर रख छोड़ूंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। ओह, तो यह बात है। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो केवल स्वर्ण पक्षी चाहिए। वो महल देखो शहजादे, उस महल में सोने के पिंजरे में वह स्वर्ण पक्षी है, लेकिन तुम्हें पिंजरे को छुए बिना ही पक्षी को बाहर निकालना होगा। एक चट्टान पर राक्षस ने शहजादे रसूल को उतार दिया। अब तुम जाओ और बेखटके महल की दीवार पर चढ़ जाओ। पहरेदार इस वक्त सो रहे हैं, पर याद रखना, पिंजरे को मत छूना। ठीक है। दूसरे ही पल शहजादे ने महल की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। दीवार पार करके वह दूसरी ओर उतरा, लेकिन पिंजरे को छुए बिना मैं स्वर्ण पक्षी को बाहर कैसे निकालूंगा। रसूल महल के एक विशाल कक्ष में पहुंचा। उफ, पिंजरे तक पहुंचना तो टेढ़ी खीर है, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। शहजादा रसूल सीढ़ियों के सहारे चढ़कर रेलिंग पर पहुंचा। वहां तक हाथ पहुंचाना मुश्किल है। तभी उसे रेलिंग के पास पड़ी एक छड़ी दिखाई दी। अब शायद काम बन जाए। यह छड़ी झाड़ फानुसों को खींचने की ही काम आती है। अब मैं उस पिंजरे तक पहुंच सकता हूं और इस छड़ी की मदद से उसे खोल भी सकता हूं। दूसरे ही पल, ओह, छड़ी तो गई। कुछ देर बाद रॉड रॉड ठहर गई तो रसूल पिंजरे की ओर सरकने लगा। तुम बहादुर हो शहजादे, मुझे इस कैद से आज़ाद कराओ। स्वर्ण पक्षी को जल्दी से जल्दी पाने की लालसा में शहजादा रसूल राक्षस की चेतावनी भूल गया। बाप रे! शहजादे रसूल ने स्वर्ण पक्षी को अपने सीने से लगाकर फर्श की ओर छलांग लगा दी। यह तुमने क्या किया शहजादे? जल्दी से मुझे पिंजरे में बंद कर दो और भाग जाओ, वरना पकड़े जाओगे। नहीं, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसी समय सारा कक्ष सशस्त्र सैनिकों से भर गया। पकड़ो इसे, यह स्वर्ण पक्षी को चुरा कर भाग रहा है। खबरदार, भागने की कोशिश की तो जान से हाथ खो बैठोगे। सैनिकों ने शहजादे रसूल की मुस्के कसकर बादशाह के सामने पेश किया। गुस्ताख चोर, तेरी यह हिम्मत कि तू को कोहराफ के महल में चोरी करे, हम तेरी खाल खिंचवा लेंगे। बगदाद का शहजादा मौत से नहीं डरता। बादशाह सलामत, लेकिन मैं अगर चोर हूँ तो अपना यह स्वर्ण पक्षी भी चोर है, इसे भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। ओह, अपनी गलती छिपाने के लिए तू हमारे पक्षी को भी चोर बता रहा है। इसने क्या चुराया है तेरा? आप इसी से पूछ लीजिए। मैंने सुना है पक्षी झूठ नहीं बोलते। बादशाह ने पिंजरा उठाकर स्वर्ण पक्षी की ओर देखा। क्या यह ठीक कह रहा है स्वर्ण पक्षी? यह ठीक कह रहा है बादशाह सलामत। मैंने इसके बाग से सोने के सेब चुरा कर खाए हैं। क्या? सोने के सेब? पर तुम वहां पहुंचे कैसे? पिंजरे में से तुम निकले कैसे? बादशाह सलामत, मैं निकला नहीं, बल्कि मुझे निकाला गया था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। यह एहसान फरामोशी होगी। एहसान फरामोशी? कैसी एहसान फरामोशी? तेरे तो फरिश्ते भी बताएंगे। ठहर जा, मैं नहीं बताऊंगा। बादशाह ने स्वर्ण पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी गर्दन पकड़ ली। बता, किसने तुझे पिंजरे में से बाहर निकाला था, वरना मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। इसे छोड़ दीजिए अब्बा हुजूर, यह गुस्ताखी हमसे हुई है। तुमने? सुलेमान बेटे, लेकिन ऐसा ऐसा किया आखिर क्यों? अगर यह वापस ना आता तो? अब्बा हुजूर, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, पर इसने हमें भरोसा दिलाया था, तभी हमने इसे आज़ाद किया था। लेकिन तुमने अभी तक हमें यह नहीं बताया सुलेमान बेटे कि तुमने इसे आज़ाद क्यों किया था। ऐसी क्या मजबूरी थी? अब्बा हुजूर, इसने हमें बताया था कि इसकी बहन सोनपरी बेहद सुंदर है। अगर रोज़ रात को मैं इसे आज़ाद कर दिया करूं तो जल्दी ही यह मुझे सोनपरी से मिलवा देगा। शहजादा रसूल जब खाली हाथ राक्षस के पास लौटा तो राक्षस का माथा ठनका। मैं बहुत शर्म तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राक्षस राज, मैं मजबूर हो गया था, वरना मैं पिंजरे को कभी नहीं छूता। शहजादे रसूल ने राक्षस को सारा किस्सा बताया तो वह सोच में पड़ गया। यह तुमने कैसा वादा कर लिया शहजादे? सोनपरी को पाना बड़ा मुश्किल काम है। वह इस वक्त सहर मार नाम के जादूगर की कैद में है और सहर मार बहुत ही जादुई ताकतों का मालिक है। कुछ भी हो, मुझे सोनपरी को लाना ही होगा।
राक्षस उठकर खड़ा हो गया। फिर चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सहर मार की गुफा तक पहुंचा देता हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ दोस्त, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगा। अगले ही पल राक्षस शहजादे रसूल को अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ गया। शहजादे, सहर मार की गुफा में सुनहरी बालों वाला एक घोड़ा है। अगर सोनपरी को उस पर बैठाकर तुम भागोगे तो सहर मार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद, शहजादे मेरी बात याद रखना, भूल कर भी घोड़े की लगाम को मत छूना वरना फंस जाओगे। नहीं छूंगा दोस्त, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। गुफा में बड़ी भयानक जगह है, पहले मुझे सुनहरी बालों वाले घोड़े का पता लगाना चाहिए। रास्ता पार करके शहजादा एक मैदान में पहुंचा। लगता है यही सुनहरे बालों वाला घोड़ा है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। नहीं। तभी शहजादे रसूल की बहादुरी जाग उठी और वह राक्षस की हिदायत भूल गया। अबे, तेरी तो ऐसी की तैसी। शहजादे रसूल ने दौड़कर घोड़े की रत्न जड़ित लगाम पकड़ ली और उसे काबू में करने लगा। तभी, अरे यह कौन है, पकड़ो इसे, यह कोई चोर है। सैनिकों ने तत्काल शहजादे रसूल को पकड़ लिया। ले चलो इसे मालिक के पास। ओह, मैं इस बार भी धोखा खा गया जी। शहजादे रसूल को जादूगर शहर मार के सामने पेश किया गया। तो तू बगदाद का चोर है, घोड़ा चुराने आया था। ना मैं चोर हूँ ना घोड़ा चुराने आया हूँ। मैं बगदाद का शहजादा रसूल हूँ और सोनपरी को तेरी कैद से छुड़ाकर ले जाने आया हूँ। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। शहर मार के सामने इतनी सच्चाई से आज तक कोई नहीं बोला। फिर तुझे सच्चाई की कद्र करनी चाहिए और सोनपरी को कैद से आज़ाद कर देना चाहिए। ज़रूर कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे मेरे बकरों को निहत्था हराना पड़ेगा। रसूल ने शहर मार की शर्त मंजूर कर ली और नुकीली चट्टानों से घिरे एक छोटे से मैदान में आ गया। बकरे खोल दो। नहीं, हे ईश्वर दिगार, मेरी मदद करना। दोनों खूनी बकरे तेजी से रसूल की ओर झपटे। अचानक ठाक। नहीं, रोको उन्हें। ठीक वैसा ही हाल दूसरे बकरे का भी हुआ। तू भी मर। वाह। शहरमान ने रसूल की पीठ थपथपाई। वाह, तू वाकई बहादुर है। अपने वादे के मुताबिक यह सोनपरी मैं तुझे देता हूँ। शुक्रिया, पर मुझे आपका सुनहरी बालों वाला घोड़ा भी चाहिए। जरूर, अगर तुम उस पर सवारी कर सको तो ले जाओ। मैं बहादुर लोगों की कद्र करता हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अस्तबल में आकर रसूल सुनहरी बालों वाली घोड़े की ओर बढ़ा। बच्चू, इस बार तू जरूर फंस जाएगा। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, लगाम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। काश यह खूबसूरत नौजवान इस घोड़े को काबू में कर सके। दूसरे ही क्षण, उफ, यह यहाँ भी बाजी मार ले गया। मैं अभी आती हूँ शहजादे। अगले ही पल सुनहरी बालों वाला घोड़ा दोनों को लेकर आकाश में उड़ गया। खुश रहो दोस्तों, शहर मार्ग का आखिरी सलाम। सलाम दोस्त, मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हैं यार। कुछ ही देर में राक्षस भी उनसे आ मिला। मुझे छोड़कर भाग रहे हो शहजादे? उफ नहीं, घबराओ मत, यह हमारा दोस्त है। जल्दी ही शहजादा रसूल सोनपरी के साथ कोर कोहर कोहराब पर्वत पर उतरा। उस पिंजरे और स्वर्ण पक्षी को के लिए मैं सोनपरी को उस बादशाह के हवाले करूं दोस्त, वह मुझसे नहीं होगा। स्वर्ण पक्षी मेरा भाई। फिर ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें कुछ भी न छोड़ना पड़े। कुछ देर बाद शहजादा रसूल सोनपरी को साथ लेकर बादशाह कोहराफ के दरबार में पहुंचा। यह लीजिए बादशाह सलामत, अपने वादे के मुताबिक मैं सोनपरी ले आया हूँ। वाह, क्या खूबसूरती है। इससे तो मैं शादी करूँगा और अपनी बेगम बनाऊँगा। शाबाश, हम भी अपना वादा पूरा करते हैं शहजादे। ले जाओ यह पिंजरा। ओह सोनपरी। रसूल पिंजरे में बंद स्वर्ण पक्षी को लेकर सुनहरी बालों वाले घोड़े के पास आया। अरे बहन, तुम यहाँ और वहाँ दरबार में कौन था? बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो मेरा भाई। दूसरे ही पल शहजादा रसूल सुनहरी बालों वाले घोड़े पर सोनपरी और पिंजरे को लेकर उड़ गया। उधर महल में कोहराफ के बादशाह ने जैसे ही सोनपरी को पकड़ना चाहा तो वह हंसी। आओ मेरी रानी, मेरे गले लग जाओ। जरूर आओ कमीने। तभी, कहो प्यारे, कैसा लग रहा है? आह मरा, बचाओ। मर बेशरम, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा।
रसूल स्वर्ण पक्षी और सोन परी को लेकर अपने घर पहुंचा। यह लीजिए अब्बा हुजूर, मैं आपके चोर को ले आया हूँ। यह है स्वर्ण पक्षी और यह सोन परी आपकी बहू। आह मेरा बेटा। बहू, शाबाश बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सदा सुखी रहो बेटी, तेरे आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। आज तू जो भी मांगोगी मैं तुझे दूंगा। अब्बा हुजूर, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे भाई का गुनाह माफ़ कर दीजिए। यह स्वर्ण पक्षी मेरा भाई है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया बेटी? मैंने इसे माफ़ किया, पर यह पक्षी तेरा भाई किस तरह है? इसे सहरमार नाम के एक जादूगर ने पक्षी बना दिया था और मुझे कैद कर लिया था। अगर आपने इसे माफ़ कर दिया है तो यह फिर से मनुष्य रूप में आ सकता है। उसी समय रसूल के दोनों बड़े भाई यूनुस और शहबाज रोते कलपते भीतर आए। दुहाई हो अब्बा हुजूर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अब्बा हुजूर, हमारे यहाँ छोटा भाई रसूल हमारी यह हालत करके स्वर्ण पक्षी और सोन परी को हमसे छीन लाया है। क्या? ठहरो, पूरी बात बताओ। यूनुस और शहबाज ने नमक मिर्च लगाकर एक झूठी कहानी अब्बा हुजूर को सुनाई तो वह सोच में पड़ गए। क्या यह सच है? ये दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं अब्बा हुजूर। स्वर्ण पक्षी मैं लाया हूँ। ये ठीक फरमा रहे हैं अब्बा हुजूर। हमें यहाँ लाने वाले छोटे आपके छोटे बेटे ही हैं। नहीं, यह भी इसके साथ मिल गई है अब्बा। यह बड़ी दुष्ट है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को ही सच्चा मान लेता हूँ, लेकिन तुम दोनों में से क्या कोई इस स्वर्ण पक्षी को आदमी के रूप में बदल सकता है? बादशाह की बात पर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोलो, अब जवाब क्यों नहीं देते? तभी ये झूठे मक्कार क्या जवाब देंगे? बादशाह सलामत। दोस्त, तुम आ गए, बड़े अच्छे मौके से आए हो। राक्षस को देखकर बादशाह और उसको देने दोनों बेटे डर गए। कौन हो तुम? यहाँ कैसे चले आए? राक्षस, गौर से देख, खुदा के बंदे, मेरी ओर देख। एकाएक राक्षस उस फकीर के रूप में बदल गया जो बाद में बादशाह को सेब का पौधा देकर गया था। पहचाना? बाबा, आप यह सब कैसा करिश्मा है? फकीर बाबा, यह सब ऊपर वाले का जलवा है। हम तो उसी के हुक्म से देखने आए थे कि तू एक शहंशाह होकर उसकी दी हुई नियामतों की हिफाजत कैसे करता है। यह रसूल ही तेरा सच्चा वारिस है। नहीं, हम तो अपना पिंजरा लेने आए हैं, उसे लेकर वापस जाएंगे। आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर बाबा। आइए, तशरीफ लाइए। अब इसे आज़ाद कर दे और पिंजरा हमें लौटा दे, जैसा आपका हुक्म बाबा। सोनपरी ने स्वर्ण पक्षी के गले में बंधा एक काला धागा तोड़ा तो वह एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। भाईजान, बहन, यह लो दोस्त, निकम्मे निकल जाओ यहाँ से। हमें माफ़ कर दीजिए अब्बा हुजूर। समाप्त।